जो 15 HP और 20 HP दोनों मॉडल से चलता है। तो आप देखिए, ये ट्रॉली मॉडल ऐसे किसान के लिए बनाया गया। इसमें मोटर न लगा के सीधे यहाँ से ट्रैक्टर की पुली लगा दी है। यूं खाली तेल नहीं, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि तेल के साथ इस ट्रॉली पे आटा भी फिट हो जाए, राइस मिल भी फिट हो जाए, जैसा देखिए मैंने राइस मिल भी फिट करके रखा। हाँ, आपने मेरे चैनल पे बहुत सारा कोल्ड प्रेस ऑयल का पूरा वीडियो देखा, मशीन का बहुत सारा मैंने वीडियो दिखाया, ऑल ओवर इंडिया लगभग विजिट कर चुका हूँ और नई नई मशीन आपको दिखा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्टोर में पहुंचा हूँ जहां पे विदेश की सारी मशीनें इंपोर्ट की जाती है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, लघु उद्योग के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे बिहार सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, हर राज्य में सरकार अपनी अपनी योजनाएं चला रही है। वो सारा लाभ आपकी कंपनी से मिलने वाला है। वो सारा जो भी आप कोटेशन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। शुरू करते हैं मशीनों से। आप कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें भी तेल गर्म हो जाता है, लेकिन इसका नाम है कोल्ड प्रेस ऑयल, तो डिटेल बात कर। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अभी कोल्ड प्रेस मशीन और तेल मशीन के बारे में लगभग मेरा 50 से ज्यादा वीडियोस होगा यूट्यूब में। तो बता दूं, कस्टमर अब इतना तो जान गए हैं कि कोल्ड प्रेस मशीन और बोल्ट पत्ती मशीन में अंतर क्या है। ये कोल्ड प्रेस मशीन है और इसका दूसरा नाम स्क्रू प्रेस मशीन भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो इसमें पेराई होती है वो स्क्रू होता है, जिसको वरम भी बोलते हैं। वरम, हाँ। हमारे इंडिया में जो लोग जानते हैं वो वरम अच्छे से लोग जानते हैं। तो वरम से पेराई होती है, इसका नाम इसीलिए स्क्रू प्रेस भी है। सबसे पहले मशीन की खासियत, अगर बोल्ट पत्ती से अंतर है तो इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है, मतलब कम समय में कस्टमर जो है वो ज्यादा काम कर सकता है। सबसे पहली चीज है। और दूसरी, कई कस्टमर को कई कंपनीज कंफ्यूज करती है और कई लोग अब मैन्युफैक्चरिंग भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा जो ये स्टॉक है और इंपोर्ट का तमाम एक्सपीरियंस है, ये कोल्ड प्रेस मशीन कोई भी बनाता नहीं है इंडिया में। जितनी भी बड़ी कंपनीज है और जो सक्सेसफुल मशीन है वो हमेशा इंपोर्ट होके आती है। मतलब ये मशीनें भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये विदेश से मशीनें आती है और बहुत सारे लोग इसको अपना अपना नाम देकर इसको बोलते हैं कि भाई हम एक छोटी मशीन देखें, आप या तो 7.5 HP की मशीन देखें, या तो 10 HP की मशीन देखें, या 15 HP की मशीन देखें, टेक्नोलॉजी सब में सेम रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। चेम्बर साइज और प्रोडक्शन का अंतर होता है। जी, कई जगह होता है कि इस मटेरियल का अंतर है। अगर सेम चीज अगर कोई कॉपी करके हमारे इंडिया में या हमारे देश में बनाना चाहता है तो इस मटेरियल का अंतर होता है। ये मटेरियल जो है ये कार्बन स्टील -20 मटेरियल का बना होता है। इसका हार्डनेस और थिकनेस भी नापते हैं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और कई लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे मशीनें स्टैंडर्ड साइज में आती हैं। अगर 7.5 HP की मशीन है तो वो 13 रिंग की होती है, 10 HP की मशीन है वो 16 रिंग की होती है, और 15 HP की जो मशीन है वो 27 रिंग की होती है। हालांकि मशीनें HP से नहीं आती है, ये 7.5 HP का मॉडल है। अब इस पे हम कह रहे हैं कि 7.5 HP की मोटर से चलती है, लेकिन कोई कस्टमर जो कि चाहता है कि भाई उसके पास 3 फेज लाइट नहीं है, जैसे 7.5 HP मतलब घर पे कहीं लगाना चाहे, घर पे लगाना चाहे, सिंगल फेज में काम करना चाहे, तो इस मशीन को जनरली 5 HP से भी ऑपरेट कर सकता है। अच्छा जी। तो प्रोडक्शन चेंज होगा, उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, 10 kg का फर्क पड़ता है। जैसे आप अगर 7.5 HP से इस मशीन को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो इसका प्रोडक्शन 70 से 80 kg रहता है। अगर 5 HP से ऑपरेट करते हो तब भी आप 50 से 55 kg इसमें आराम से, क्योंकि घुमाना पुली है। कोई भी मशीन हो, इसमें जो पुली लगी रहती है, आप ये दिखा सकते हैं, ये पुली को घुमाना है तो आप मोटर से घुमाना है। अब मोटर इतनी कंपैटिबल रहनी चाहिए, जैसे 7.5 HP की मशीन है तो इस पे 5 HP मोटर लगा सकते हैं, लेकिन बगल में आप देखेंगे 15 HP की मशीन है, इस पे हम 5 HP मोटर नहीं चला सकते। तो यही अंतर है। अच्छा। तो कस्टमर को ये चीज समझना होता है, कोई भी मशीन जो है किलोवाट से आती है। अब जैसे इस मशीन के बारे में हम बात करते हैं, ये 11 किलोवाट की है। अच्छा। लेकिन पूरे इंडिया में ये मशीन 10 HP के नाम से बिकती है। अच्छा। लेकिन ये मशीन 15 HP भी कंपैटिबल है। अच्छा। आप इसमें 15 HP का भी मोटर चला सकते हो और 10 HP का भी मोटर चला सकते हो। इसमें रिंग 16 ही है। अच्छा। हाँ, रिंग मतलब आपके कहने अनुसार HP से इसको ना देखें, किलोवाट में देखें। किलोवाट से देखो, क्योंकि मशीन पावरफुल है। आप
और मशीन का जैसे कई कस्टमर प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंफ्यूज होते हैं कि भैया मशीन की कितनी पेराई है। तो जनरली इंडिया में कस्टमर इस मशीन से 2 बार पेराई करते हैं, हर जगह 2 बार पेराई करते हैं। अगर सिंगल टाइम और जो मशीन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, 500 प्लस मशीन हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया लगा चुके हैं, तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है। ये मशीन का जो है क्रशिंग कैपेसिटी आता है, जैसे वन टाइम की क्रशिंग कैपेसिटी इस मशीन का 150 से 200 केजी है, लेकिन जनरली आप 2 बार करते हैं तो 1 कुंटल पे आ जाता है। इसलिए 10 HP का हमेशा प्रोडक्शन आपको जो बताते हैं वो 1 कुंटल प्रति घंटा। इसमें एक बार में कितना % तेल निकल जाता है? देखिए परसेंटेज आपका ये दाब लगाने के सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये दाब लगाने के सिस्टम पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए लॉक सिस्टम है और दाब लगाने का सिस्टम है। ये जितना आप इसको चूड़ी को टाइट रखेंगे, जो जनरल है आप दिखा सकते हैं, इसको मैं 3 से 4 चूड़ी पे जनरली हम लोग चलाते हैं। 3 से 4 चूड़ी में जनरल जो आप चला रहे हो, इसमें 90 to 92% वन टाइम क्रशिंग में आपका तेल निकल जाता है। अगर आप चूड़ी को 3 चूड़ी आपको 2 कर दोगे तो उससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन दाब ज्यादा लगेगा आपके मशीन पे। तो इसका भी देखना, जनरली हम 3 से 4 चूड़ी पे मशीन को चलाते हैं तो 90 to 92% रेशियो हमारा 5.5 किलोवाट 7.5 HP है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी 60 से 70 केजी है। इसी तरह 10 HP का मॉडल है जो 11 किलोवाट का है, 10 और 15 HP चला सकते हैं। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी 100 से 110 केजी है। अच्छा। और ये सारा कैपेसिटी मैं 2 बार का बता रहा हूँ। अच्छा। वन टाइम की क्रशिंग कैपेसिटी अलग है। वन टाइम का इसका जैसे क्रशिंग कैपेसिटी 150 से 200 है। इसका क्रशिंग कैपेसिटी की अगर बात करें, ये 15 किलोवाट की मशीन है, 15 किलोवाट की है, 27 रिंग की मशीन है। इसका चेम्बर साइज है 3.5 इंची, 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है 210 से 300 किलो। लेकिन अगर आप 2 बार क्रशिंग करोगे तो इसमें आपकी कैपेसिटी 150 to 160 केजी आएगी। अच्छा। ऐसे मशीन 7.5 HP से लेके 40 HP तक आता है। 15 किलोवाट की जो मैंने मशीन बताया, जो 15 HP और 20 HP दोनों मॉडल से चलता है। तो आप देखिए ये ट्रॉली मॉडल ऐसे किसान के लिए बनाया गया कि जो किसान है, अब क्या होता है कि इसमें मोटर न लगा के सीधे यहाँ से ट्रैक्टर की पुली लगा दी है। यूजफुल है। देखिए यूटिलाइजेशन है। अब कस्टमर बिजली का बिल जो भरना है, बिजली लेने जाता है तो उसको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 20 HP 15 HP का अगर मोटर का कनेक्शन लेता है तो उसको 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। लेकिन किसान आदमी है भाई, 2 महीने 3 महीने अपना काम करता है, कृषि वर्क करता है, उसके बाद उसकी ट्रैक्टर खाली है, वो चाहे कि हम ट्रैक्टर से अपना कोई बिजनेस कर सके, तो हम लोग ये ट्रॉली मॉडल बहुत ही खूबसूरत और बहुत जगह हमने लगाया भी है। ये 30 से 50 मशीन तक लगाया है। जैसे ये छत्तीसगढ़ वाड्रफ नगर आपके हमारे बगल में है, मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर से आगे बढ़ेंगे तो आपका पड़ेगा सोनभद्र, सोनभद्र से आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़। पहाड़ी इलाके में इसका डिमांड और ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हाँ जाना आना नहीं चाहते, मूवमेंट कम करते हैं, तो इसको आप लेके कहीं। सारा बिजनेस तो होम डिलीवरी वाला हो रहा है, ये गांव में घुमा घुमा के काम कर सकते हैं, मूवेबल है। कहीं भी आप किसी गांव में। और खाली तेल नहीं, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि तेल के साथ इस ट्रॉली पे आटा भी फिट हो जाए, राइस मिल भी फिट हो जाए, जैसा देखिए मैंने राइस मिल भी फिट करके रखा। तो राइस मिल और एक साथ भी, अब ये बड़ी ट्रॉली है, अगर कोई कस्टमर चाहता है तो तेल, आटा, राइस मिल मैं ऑलरेडी दिया हूँ, तो मल्टीपल वर्क कर सकता है। अच्छा, इस मशीनों का प्राइस कितने से स्टार्ट हो जाता है? देखिए मशीन जनरली प्राइसिंग तो 160 170 जैसा कैपेसिटी है वैसी मशीन है। ये छोटी मशीन 160 170 से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग इसमें रिटेल में डील करते हैं या होलसेल रिटेल? रिटेल होलसेल अपना दोनों है। अगर कोई चाहे कि 5, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, आप दिखा सकते हैं। जितना बॉक्स आप देख रहे हैं सारे, सब में यही सारी मशीनें सब भी, हाँ इसीलिए लोगों को बताते हैं, आप कोई भी बॉक्स उठा के देखेंगे सब में हमारी कोल्ड प्रेस मशीन ही है। ये पूरा कंप्लीट सेटअप इधर दिखाएं यहाँ पे ना। हाँ आप आ जाइए, यहाँ दिखाइए। देखिए मशीन आती है बाहर से जब इंपोर्ट होके, तो मशीन का पूरा सिस्टम, पूरी मशीन कंप्लीट पेटी पैक होता है वुडन बॉक्स पैकिंग में। तो किसी कस्टमर को अगर 1 पीस 2 पीस या किसी डीलर या होलसेलर को 5 पीस की भी रिक्वायरमेंट है तो अपने पास स्टॉक हमेशा है। और सिर्फ स्टॉक में अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जब से लोगों के दिमाग में आएगा कि ये विदेशी मशीनें हैं, जी तो मशीनें हैं, चलते चलते कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका पार्ट पुर्जा अगर कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? वही बात है कि अगर
अगर कोई कस्टमर किसी छोटे दुकानदार, मशीन तो हम आपसे एक बार ले लिए, जी। मशीनें जीवन भर चलानी है, जितने दिन काम करना है इसमें चलेगा, बीच में कुछ खराब हुआ फिर कहाँ ढूंढने जाएंगे? सबसे बड़ी चीज कस्टमर को सिर्फ मशीन खरीदना नहीं होता, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है आपकी सर्विसेज एंड क्वालिटी। बिल्कुल। स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को देख रहा तो सबसे पहले उसको ये जानकारी देना चाहेंगे कि सिर्फ मशीन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी समय मशीन में किसी भी कारण उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती है, इसीलिए आपको स्पेयर भी हम इसीलिए दिखाना चाहते हैं कस्टमर को। ये सारा जो है मेरे पास कम से कम 100-200 मशीनों का स्पेयर है। ये सारी स्पेयर की पेटियां हैं, पेटी पैक स्पेयर आती है, ये देख सकते हैं आप। और जैसे लोग बताते हैं कि आप, कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपका नाम लिखा नहीं आता है। देखिए हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये इम्पोर्टेड मशीन है, लेकिन हमारा न्यू इंडिया मशीनरी इस पे लिख के आता है। बाहर मशीनें बैठी हुई है बनाने के लिए, आपके हिसाब से जो आप ऑर्डर करते हैं, किस क्वालिटी को आपको मशीन चाहिए, उस हिसाब से लोग कंपनियां बनाती हैं। बहुत सारे लोग लो क्वालिटी बनवाते हैं, बहुत सारे लोग कम पैसे वाले बनाते हैं। और ये तमाम स्पेयर, इसमें आप कोई भी छोटा से बड़ा वर्म, स्क्रू, कोई भी चीज चाहे तो ये पेटी पैक भी आता है और खुला भी सारा स्पेयर अवेलेबल है। अगर किसी कस्टमर को एक वर्म, एक रिंग की जरूरत है तो एक वर्म, एक रिंग भी बदल सकता है, और किसी को अगर पूरा सेट लेना चाहे तो पूरा सेट अवेलेबल है। अच्छा, इसमें यूपी बिहार में, जैसे हम लोग बनारस में हैं, सबसे ज्यादा कौन सी मशीन डिमांड में है? 15 HP, 10 HP या 7 HP? देखिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते, सब अपने प्रोडक्शन के हिसाब से लगाते हैं। अगर कोई ग्राहक है जो कि बोल्ट पत्ती पहले से चलाता है तो उसको कम से कम कैपेसिटी चाहता है कि 1 कुंटल हम घंटे में निकाले, तो 10 HP 15 HP वाली मशीन लगाता है। कोई कस्टमर नया है जो कि अभी एक्सपीरियंस करना चाहता है कि भाई ये तेल मशीन का हम व्यापार करें, तो वो 7.5 HP भी लगाता है। कोई कस्टमर जिसका व्यापार बहुत पुराना है, या कोई ऐसे भी नए कस्टमर मिलते हैं जिनको शुरुआत में ही बड़ा बिजनेस करना है, तो मशीन कस्टमर के हिसाब से है, जिसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी कैपेसिटी चाहिए उसके हिसाब से मशीन परचेज, अपने जरूरत के हिसाब से वो मशीन में। कई कस्टमर आते हैं तो मीटिंग्स में पूछते हैं कि भैया आप सजेस्ट करो, तो उनके हिसाब से उनका क्या बजट, काम के हिसाब से, बजट के हिसाब से भी मेन है कि भाई पैसा भी तो होना चाहिए। कस्टमर अब बड़ा मशीन लगाएगा तो प्राइस भी ज्यादा लगेगा, 3 लाख 4 लाख रुपए लगेंगे, तो उसके हिसाब से है, कस्टमर के बजट के हिसाब से। फाइनली अब हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग कहाँ पे आपसे मिले, बनारस में कहाँ आना होगा, एक बार एड्रेस अपना बताएं। जी, मेरा जो एड्रेस है ये रोहनिया बाजार बोलते हैं बनारस में। रोहनिया बाजार से मात्र 800 मीटर आगे ये मेरा ऑफिस, मेरा गोडाउन स्थित है। और अगर कोई कस्टमर प्रयागराज के नजदीक है तो मैं प्रयागराज ऑफिस मेरे विजिट कर सकता है, जो कि मुंडेरा ट्रांसपोर्ट नगर में है। और अगर कोई MP में है, मध्य प्रदेश का कोई कस्टमर है जो भोपाल के नजदीक है, तो मेरे भोपाल ऑफिस MP मशीनरी, जो कि बजरंग चौराहा LNCT कॉलेज से जस्ट पहले है, वहां विजिट कर सकता है। तो मेरे पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस रिटेन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मैं इनका नंबर दे दूंगा, सीधे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। काफी अच्छा लगा आपसे, पूरा डिटेल आपने मशीनों के बारे में बताया। और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि मैं ऐसी जगह पे आपको लेके चलूं जहां से सीधे आपको कुछ बेनिफिट हो, बढ़िया मशीनें बढ़िया प्राइस में आपको मिल सके, क्वालिटी बढ़िया मिल सके। तो आप अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं लघु उद्योग की मशीनों के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं जो एक एक करके मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अलग अलग वीडियो को सारा मशीनों को कवर करूंगा। अभी अगर सरसों तेल मशीन का प्लान कर रहे हैं आप, तो आप एक बार बेचो, आम आदमी के लिए पूरा जीवन भर की जमा पूंजी होती है, एक भाई मशीन खरीदना है, हमें उद्योग की शुरुआत करना है, मशीनों पे डिपेंड होता है उद्योग, आपका सारा बिजनेस आप मशीनों पे डिपेंड होता है। पहली बार में ही कहीं खराब मशीन आपने चूज कर लिया, मशीनें सही से साथ नहीं दिया आपका, फिर आप उस समय से हताश हो जाएंगे, बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। मशीन खरीदने से पहले आप पहले पूरा जगह घूम लीजिए, कहीं भी आप हर जगह विजिट कीजिए, जहां बढ़िया आपको लगे, जहां आपको क्वालिटी बढ़िया मिले, जहां पे आपको प्राइस बढ़िया मिले, वहां से आप मशीनें परचेज करिए और फिर वहां से सपोर्ट लेकर के आप अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। हमारी आज ये कोशिश थी कि मैं आप एक अच्छे इंपोर्टर से, अच्छे मशीन वाले से मैं आपको मिलवा सकूं। यहां से लगभग यूपी बिहार में सब जगह होलसेल में, रिटेल में मशीनें सप्लाई होती है, और यहां पे मैंने आपको दिखाया, बाकी मशीनों के बारे में दिखाऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूं, सीधे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग भी इस तरह के उद्योग के बारे में मशीनें सर्च कर रहे हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।